हेलो बच्चों, अपना जो लेसन चला हुआ था सुभाषितानी वाला, जिसके 3 श्लोक हमने कर लिए थे। चौथा श्लोक देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ। असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम रसम पीत्वा, कड़वा और मीठा रस पीकर समानम समान रूप से जनयेत उत्पन्न करती है माधुर्यम एव मधुरता अर्थात मकरंद या शहद ही। यह मधुमक्खी तो कड़वा अथवा मीठा रस पीकर दोनों के ही परिणाम स्वरूप समान रूप से शहद अर्थात माधुर्य ही उत्पन्न करती है। यानी जो मधुमक्खी है, चाहे वो मीठा रस पिए किसी पुष्प या वनस्पति से, चाहे कड़वा रस पिए, लेकिन वो उत्पन्न सिर्फ मिठास करती है, ये उसका गुण है। कहता है संतः तथैव, संत उसी प्रकार जैसे मधुमक्खी करती है उसी प्रकार, तथैव माने तथा, एव उसी भांति, तथा इव उसी भांति संत भी सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः है। सज्जनानाम दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों, सज्जन व्यक्तियों और दुष्ट व्यक्तियों के वचः है वचन सुनकर, क्योंकि सज्जनों के मीठे वचन होते हैं, दुर्जनों के कड़वे वचन होते हैं, दोनों तरह के वचन सुनकर समान रूप से मधुर सूक्त रसम सृजन्ते, मधुर सूक्ति रूपी रस उत्पन्न करते हैं, अर्थात मीठी वाणी रूपी रस ही उत्पन्न करते हैं। भावार्थ ये हुआ कि जैसे मधुमक्खी कड़वा अथवा मीठा रस पीकर समान रूप से मधुरता ही उत्पन्न करती है, ठीक वैसे ही सज्जन पुरुष भी सज्जनों या दुर्जनों के मीठे या कड़वे वचन सुनकर समान रूप से मधुर सूक्ति रूपी अर्थात मधुर सत्य और मधुरता से युक्त वाणी रूपी अमृत ही उत्पन्न करते हैं। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि हमें सज्जन बनना चाहिए, और सज्जनों का लक्षण होता है कोई चाहे उनके साथ अच्छा व्यवहार करे या कड़वा, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करते हैं। 5वां श्लोक देखिए। महताम प्रकृति ही सा इव सैव सा इव वर्धितानाम अपि परैरपि, परैः अपि दूसरों के द्वारा भी, वर्धितानाम बड़ाई करने पर भी, महताम प्रकृति ही महापुरुषों की का स्वभाव सा एव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं। दूसरों द्वारा स्तुति करने या बड़ाई करने पर भी महापुरुष अभिमान नहीं करते, उनका स्वभाव वैसा ही रहता है। कैसे? न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर्यथा, यथा जिस प्रकार लाकृति नाव की आकृति, नाव अपनी आकृति को न जहाती नहीं छोड़ती है, निजम भावम अपने स्वभाव या अपनी स्थिति को, संख्यासु लहरों में, जैसे लहरों के द्वारा बढ़ावा दिए जाने पर, उछाल दिया जाने पर, उकसाने पर नाव अपनी आकृति को नहीं छोड़ती है, वैसे ही महान पुरुष भी दूसरों द्वारा स्तुति अथवा बढ़ाई करने पर भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागते हैं। भाव ये हुआ कि व्यक्ति को दूसरों द्वारा बढ़ाई दिए जाने पर या बड़ाई किए जाने पर अभिमानी नहीं बनना चाहिए, और अपनी शालीनता और सभ्यता का त्याग नहीं करना चाहिए। और देखो बच्चों, इसके कुछ एक शब्द थोड़े मुश्किल हैं, मैं उनका एक बार शब्दार्थ बता देता हूँ। महताम महान लोगों की, प्रकृति माने स्वभाव, सा इव वैसे ही, वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर भी, बड़ाई किए जाने पर भी, परई है अपि दूसरों के द्वारा भी, न नहीं, जहाती माने छोड़ता है, निजम भावम अपने भाव को, अपने स्वभाव को या अपने स्वरूप को, संख्यासु लहरों में,
लाकृति यथा लरीजमा आकृति ही जमा में यथा, जिस प्रकार लरी आकृति ही नाव की आकृति या नाव का आकार। श्लोक नंबर 6 देखिए, स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तत् रोचते कुलम। कहता है स्त्रियों के प्रसन्न होने पर तत् सर्वम एव कुलम रोचते, वह सारा ही परिवार शोभा पाता है, प्रसन्न रहता है। यानी जिस परिवार में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, स्त्रियों का सम्मान होता है, वह सारा परिवार ही शोभा को पाता है। तस्याम तु अरोचमानायाम, उनके अप्रसन्न होने पर सर्वम एव न रोचते, पूरा ही परिवार प्रसन्न नहीं रहता, शोभा नहीं पाता। फिर से देखें, कहता है कि तत् सर्वम एव कुलम रोचते, वह सारा ही परिवार शोभा पाता है। यत्र स्त्रियाणाम रोचमानायाम, स्त्रियों को प्रसन्न रखा जाता है। तस्याम तु अरोचमानायाम, उनके प्रसन्न न रहने पर तो सर्वमेव न रोचते, सारा ही परिवार शोभा नहीं पाता, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, भाव ये है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री के प्रसन्न होने से ही पूरे परिवार में प्रसन्नता रहती है। स्त्रियाणाम रोचमानायाम, स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर सर्वम सभी तत् रोचते कुलम, उस परिवार में प्रसन्न रहते हैं। तस्याम तु, उनके तो अरोचमानायाम, प्रसन्न न रहने पर सर्वम एव, सभी ही न रोचते, शोभा नहीं पाते, प्रसन्न नहीं रहते। तो ये सारे के सारे श्लोक जो है 6 के 6 श्लोक हो गए हैं अपने। आपने प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ लिखना है।